Hello बच्चों, let's read the question first. If the rate of addition of new members increases with respect to the individuals lost from the same population, the graph obtained has declined growth, exponential growth, zero population growth or none of these. तो अगर इसको क्वेश्चन को और हम अच्छे से समझेंगे, पहले हम की कॉन्सेप्ट को जानते हैं. की कॉन्सेप्ट जहाँ पे यूज किया जाएगा वो होगा वेरियस ग्रोथ मॉडल्स या ग्रोथ रेट्स. इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. अब क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो रेट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स है, यानी कोई पॉपुलेशन है उसमें जो न्यू मेंबर्स ऐड किए जा रहे हैं, न्यू मेंबर्स का एडिशन हो रहा है, न्यू मेंबर्स जो ऐड किए जा रहे हैं, इसका रेट ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल्स लॉस्ट. यानी जितने इंडिविजुअल लॉस्ट किए जा रहे हैं लॉस्ट मेंबर्स के रेट से, लॉस्ट मेंबर्स का जो रेट है वो कम रेट है. तो इसका मतलब क्या, हमें पॉपुलेशन में जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एडिशन ज़्यादा किए जा रहे हैं. मतलब अगर 5 इंडिविजुअल्स लॉस्ट किए जा रहे हैं तो 10 इंडिविजुअल्स ऐड किए जा रहे हैं. हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि एग्जाम्पल है कि अगर 5 इंडिविजुअल लॉस किए जा रहे हैं, 10 ऐड किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 इंडिविजुअल जो है वो एक्स्ट्रा है. तो ये स्टेशनरी तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्टेशनरी में हमेशा इंडिविजुअल लॉस्ट और एडेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका नंबर हमेशा सेम होता है. तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा, राइट आंसर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में होता क्या है कि जो नंबर जितना डिक्रीज हो रहा है, जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो तो कम होता है, यानी जितने मेंबर लॉस्ट हो रहे हैं इसका रेट कम होता है, बट जितने मेंबर्स ऐड होते हैं इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है. एंड इस वजह से क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियल वे में इंक्रीज करती है. पॉपुलेशन इंक्रीज करते जाते हैं, पॉपुलेशन डिक्रीज ही नहीं करती. इसी को बोल जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. बाकी टर्म्स को भी समझ लेते हैं. सबसे पहला आ रहा है डिक्लाइंड ग्रोथ. डिक्लाइंड ग्रोथ जैसे इसका ऑपोजिट होता है. अगर जो ऐड हो रहे हैं मेंबर्स, ऐड हो रहे जितने मेंबर्स, अगर उनका रेट जो हुआ वो कम हुआ, एंड जितने मेंबर्स लॉस्ट हो रहे हैं उनका अगर रेट ज़्यादा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं डिक्लाइंड ग्रोथ. इसको डिक्लाइंड बोला जाता है. वेयर एज जितने मेंबर्स लॉस हो रहे हैं, जितने मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, सबसे पहले तो जितने मेंबर्स ऐड हो रहे हैं एंड जितने मेंबर्स लॉस हो रहे हैं, अगर इन दोनों का नंबर इक्वल हुआ, जितना ऐड हो रहे हैं उतना लॉस हो रहे हैं, यानी अगर 5 ऐड हुए मेंबर्स है तो 5 ही लॉस भी हुए हैं, तो इसमें क्या हुआ, ना पॉपुलेशन ग्रो करी ना पॉपुलेशन का कुछ लॉस हुआ. तो पॉपुलेशन की यहाँ पे जीरो ग्रोथ बोली जाती है, स्टेशनरी हो गई यहाँ पे पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का जीरो ग्रोथ बोला जाता है उसे. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.